वेलकम टू विजन क्लासेस। दिस इज शिल्पा बनगिलवार और आज हम देखेंगे 5 न्यू वर्ड्स विद देयर एंटोनिम एंड सिनोनिम। उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ पेन और पेपर लेकर रेडी होंगे और आप लोगों के बहुत ही अच्छे नोट्स बन रहे होंगे। इसके पहले हमने जितने भी वीडियोस देखे हैं, जितने भी वर्ड्स लर्न किए हैं, उसके लिए हमने कल एक रिवीजन सेशन भी देखा है ना। जिन जिन स्टूडेंट्स ने रिवाइज नहीं किया होगा तो प्लीज़ पहले जाकर आप रिवाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो वर्ड्स आपको लॉन्ग टाइम के लिए मेमोराइज नहीं होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वोकेबलरी। अवर फर्स्ट वर्ड इज क्विटेंस। क्विटेंस एक नाउन है। नाउ लेट्स हैव अ पिक्चर फॉर द क्विटेंस। आप जैसे दोनों ही पिक्चर देख रहे हो तो इसमें कुछ पैसे का लेन देन हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? हर्जाना या दायित्व से मुक्त करना। ओके, चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स। पेमेंट, जैसे आपको पता ही है कि हम काम करते हैं, उसके बाद हमें 1 महीने के बाद हमें क्या मिलती है? सैलरी या पेमेंट मिलता है, तो वो हमारे काम का हर्जाना है ना। रिक्वाइटल, किसी की चीज़ लौटाना। रिड्रेस, समाधान, सेटिस्फेक्शन। रिप्राइजल, प्रतिहिंसा। आप क्विटेंस का मतलब केवल पैसे का लेन देन नहीं, हर चीज़ का लेन देन, है ना। किसी ने एक चीज़ दी तो हम उस चीज़ को लौटाएंगे। किसी ने मारा, हमने भी मारा। किसी ने हमारी तारीफ की, हमने भी तारीफ की। तो हर चीज़ का जो लेन देन हो रहा है वो क्विटेंस के होगा। ओके, देन सेटलमेंट, वेज, वेज मीन्स वेतन, है ना। देन रेस्टिट्यूशन मतलब मुआवजा। ओके, चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट इसके एंटोनिम क्या है। डेब्ट, उधार। डिसएडवांटेज मतलब हानि। देन हर्ट, डिससेटिस्फेक्शन, लॉस एंड पेनल्टी। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। द मैन वॉज अ बैंकक्रप्ट बट स्टिल ही डिमांडेड फॉर क्विटेंस। मतलब जो आदमी है वो बैंकक्रप्ट है, लेकिन फिर भी वो किसके चीज़ की डिमांड कर रहा है? हर्जाने की डिमांड कर रहा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, हाइपरबोलिक। अब हाइपरबोलिक के लिए क्या है हमारे पास इमेजेस? ये जो लेडी है बहुत ही ज़्यादा बोल रही है ना। ये जो सेकंड पिक्चर है, इसमें कार्टून के पास माइक दे दिया तो वो छोड़ भी नहीं रहा और बहुत ही ज़्यादा और बहुत तेज तेज बोल रहा है। क्या होगा इसका मतलब? अतिशयोक्ति, एनलार्ज्ड, बियॉन्ड ट्रुथ, मतलब जिसका कोई सत्य से वास्ता नहीं हो। आपने हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार तो आपको पता ही है, मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, है ना। चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स। एग्जाग्रेटेड मतलब बड़ा चढ़ा कर बोलना। हाइपर बोला मतलब सीन, है ना। ऑटोरिकल मतलब भाषण में नेता लोगों का जो भाषण रहता है, अगर वो आप लोगों ने सुना होगा तो कैसा रहता है? वो बहुत ही आडंबर पूर्ण रहता है। हम तो 1 महीने में ये कर देंगे, 1 महीने में वो कर देंगे, और 1 महीना निकल जाता है, 1 साल निकल जाता है और कुछ होता नहीं है। देन वोकल, वोकल वोकल फॉर लोकल। जैसे आप लोगों को अभी ये डायलॉग तो बहुत चल ही रहा है ना। आप अपने लोकल जो वो है रीसेलर्स और उन शॉपकीपर्स, उनके सबके लिए क्या हो जाइए? वोकल हो जाइए, उनका एडवर्टाइजमेंट कीजिए। देन बॉम्बास्टिक, आडंबरपूर्ण। डिक्लेमेटरी एंड एलोक्वेंट, है ना। तो इन दोनों का मतलब भी वही होता है, आडंबर पूर्ण। चलिए देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या है। अब जो चीज़ आडंबरपूर्ण थी, ज़्यादा थी, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका अपोजिट क्या होगा? कम, है ना। अब हम कई लोग बहुत ही कम बात करते हैं, रिड्यूस्ड, कंसाइज, समराइज मतलब संक्षिप्त। हमने बड़ा चढ़ाकर बात की थी तो उसका अपोजिट क्या होगा? संक्षिप्त में बात खत्म कर दी। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज ट्रू बट दिस इज हाइपरबॉलिक एंड ग्रेटली फॉल्स। जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो सही था, जो आगे का सेंटेंस, लेकिन जो कुछ सेंटेंस था वो बहुत ही हाइपरबॉलिक था और बहुत ही गलत था, है ना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, रग। रग इज एडजेक्टिव। अब इस पिक्चर में जो आपको लेडी दिख रही है, दोनों ही लेडी इवन, तो वो कैसी दिख रही है? क्या वो दोनों ही अच्छी दिख रही हैं? नहीं। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो वो बहुत ही डरावनी और थोड़ी दुष्ट टाइप की भी दिख रही है ना। तो विलन है ये लोग एक्चुअली। तो क्या होता है इसका मतलब? आउट ऑफ ऑर्डिनरी, दुष्ट या सामान्य से परे। देखते हैं इसका सिनोनिम्स। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। डबल डीलिंग दोहरा व्यवहार करने वाले। मिसक्रिएंट बदमाश। देन मॉन्स्ट्रोसिटी दैत्यता, है ना। देन स्विंडलर मतलब ठग।
अब वहाँ पर जो हमने इमेज देखी थी तो वो तो बहुत ही डरावनी थी, लेकिन एक्चुअली इंसान ऐसे होते हैं क्या? नहीं, जो दुष्ट या जो खराब बेईमान लोग रहते हैं वो ऐसे थोड़ी दिखते, लेकिन जो उनका नेचर है वो जैसा स्विंडलर, ठग है ना। देन फ्रॉड्यूलेंट, जो धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति होता है। देन कॉन आर्टिस्ट, मतलब जालसाज। रास्कल, अब ये तो हम अपने रास्कल, विलन, चीट, ये हमें नॉर्मली पता है ना। चलिए देखते हैं इसके एंटोनिम्स। अब जो डिसऑनेस्ट था तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑनेस्ट, है ना, मतलब ईमानदार। डिसेंट, सज्जन व्यक्ति। एथिकल, मतलब अपने नियमों पे चलने वाला। स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो सत्य है वो सत्य बताने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ही इज seduced into a life of pleasure and become a lawless person and a rug। मतलब वो जो व्यक्ति था वो seduced हो गया था। seduce मतलब बहुत ही किसी ने परेशान किया था उसको, तो इसीलिए वो कैसा हो गया था? लॉलेस बन गया था, मतलब वो नियम का कुछ भी नहीं मानता था और दुष्ट बन गया था। अदरवाइज वो अच्छा था, है ना। चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपंज। एक्सपंज एक वर्ब है ना। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या है पिक्चर। अब जो पिक्चर हमें दिख रही है उसमें आप लोगों को समझ में खुद ही आ जाएगा, है ना। क्रिमिनल रिकॉर्ड लिखा हुआ है और वो कोई रब कर रहा है ना। और यहाँ पर भी जो सेकंड पिक्चर है वो कंप्यूटर में से डिलीट 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 कुछ हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सपंज का मतलब कि किसी भी चीज़ को मिटाना, रिमूव कम्प्लीटली। अब देखिए, मैं आपके सामने जो पिक्चर लेकर आती हूँ वो हमेशा दो पिक्चर्स लेकर आती हूँ, क्योंकि कई बार पिक्चर्स के कोई भी वर्ड के दो दो मीनिंग रहते हैं, है ना। और अगर बाय द वे हमें एक पिक्चर से लिंक नहीं हो रहा है तो हमारे पास तुरंत सेकंड पिक्चर क्लिक करनी चाहिए, है ना। और जब हम किसी भी चीज़ के लिए मतलब पिक्चराइज फॉर्म में देखते हैं उसे, तो हमें ज़्यादा जल्दी याद होता है। जैसे हमें मूवीज़ क्यों याद हो जाती है ना। हम उसे याद नहीं करते लेकिन फिर भी हमें उसकी क्लियर कट इमेज पता रहती है। तो वो इसीलिए क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस, एक्शंस, ये सब रहता है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ आपको कि आप इमेजेस से वर्ड्स को लिंक कीजिए। चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या है। इरेडिकेट, एलिमिनेट। इरेडिकेट में और भी पहले हमने एक वीड आउट वर्ड लर्न किया था, उसका भी आप सिनोनिम देखेंगे तो आपको यही मिलेंगे, है ना। तो आप देखो कि हमारे कितने वर्ड्स लिंक कर रहे हैं आप। इरेडिकेट मतलब जड़ से उखाड़ना। एलिमिनेट मतलब निकालना, है ना, एलिमिनेशन राउंड होता है। देन एक्सटिंग्विश, नष्ट करना। ओमिट, छोड़ देना। देन डिलीट, डिलीट मतलब डिलीट करना। एबॉलिश, एनिहिलेट मतलब संहार करना, है ना। इरेज, मिटाना। वाइप आउट, वाइप आउट मतलब भी मिटाना, विनाश करना, है ना। देन एक्सटर्मिनेट मतलब विनाश करना। चलिए देखते हैं इसके एंटोनिम्स नाउ। अब जो चीज़ हम मिटा रहे थे तो उसका अपोजिट क्या होगा? बनाना। तो बिल्ट, कंस्ट्रक्ट, रेनोवेट, रिपेयर, रीस्टोर, रीवैम्प, ऐड, इंसर्ट, बियर। देखिए यहाँ पर एक बियर का मतलब क्या होता है? भालू। और एक बियर का मतलब क्या है? उठाना, है ना। और एक बियर का मतलब होता है सहन करना। आई कांट बियर यू, मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकता, है ना। चलिए देन स्टैब्लिश, कंस्ट्रक्ट एंड बिल्ड। आप जो सेम वर्ड रहते हैं उनके जो एक ही वर्ड के 3 से 4 मीनिंग रहते हैं तो वो आप लर्न किया कीजिए और उसको यूज़ किया कीजिए अपनी डेली लाइफ में। नहीं तो हम उन चीज़ों के मतलब जो सिंपल मीनिंग है, हमें बियर का मतलब भालू पता है लेकिन दूसरे मीनिंग्स हम भूल जाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द क्रिमिनल एक्सपंस्ड ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लैब। जो क्रिमिनल था उसने अपने सारे के सारे रिकॉर्ड्स लैब से क्या कर दिए? एग्जैक्टली डिलीट कर दिए। नाउ लास्ट वर्ड इज रेस्ट। रेस्ट इज एन एडजेक्टिव। अब ये जो लेडी है, ये जो गर्ल है, इसके साथ क्या हो रहा है? कुछ अब पिक्चर से ही आपको समझ में आ रहा है कुछ अब्यूजिंग बिहेवियर हो रहा है ना। वो कंफर्टेबल नहीं है उस पर्सन के साथ। अब जो हमारे पास सेकंड पिक्चर है, अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो ये जो दोनों व्यक्ति है बहुत ही गंदी कंडीशन में है ना। कुछ कचरा पचरा पड़ा हुआ है और उसके पास बैठे हुए हो, है ना। तो रेस्ट का मतलब क्या होगा? कि अनप्लीजेंट। ये दोनों ही, ये बच्चा और ये बच्ची और ये दोनों व्यक्ति कैसे दुखी है ना। तो
खुश भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? अनप्लीजेंट, ऑफ लो क्वालिटी। और अगर हिंदी में हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? मनहूस, है ना, मनहूस या बुरी कंडीशन में। चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स। क्या होंगे इसके सिनोनिम? डिपोलरेबल मतलब खेदजनक, फॉरलॉर्न अनाथ या निराश, देन पैथेटिक पैथेटिक कंडीशन, है ना, डिप्रेस्ड उदास, ग्लूमी, ट्रैजिक ट्रैजिक मतलब बहुत ही बुरा, डिस्पेकेबल मतलब वही कि घिनौना, है ना, देन होपलेस जो बहुत ही निराश हो जाते हैं, जिनके पास कोई भी होप नहीं बचती है। चलिए देखते हैं इसके एंटोनिम्स। ब्लेस्ड, ब्राइट, जॉयफुल, कंफर्टेबल कंफर्टेड, encouraged, worthy मीन्स योग्य, worthwhile एंड excellent। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। Her mother lay on the raised bed in the corner. I got stuffied after met her। मतलब उसकी जो मम्मी थी वो बहुत ही गंदे वाले बेड पे कॉर्नर पे पड़ी हुई थी, और मैं उनको देख के स्टेपिफाइड मीन्स सुन्न या स्तब्ध हो गया। ऐसे बहुत कई बार कंडीशन लोगों की देख के हम कैसे रह जाते? स्तब्ध रह जाते। तो इसका मतलब क्या है? स्तब्ध। चलिए, तो उम्मीद करती हो कि आपको ये जो हमने वर्ड्स लर्न किए हैं वो पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को वो लर्न हो रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।